जिस औषधीय पौधे को आज हम जिसको सिर्फ स्वाद बढ़ाने की दृष्टि से या हम भोजन की व्यंजन की मधुरता के लिए जिस पौधे के फल को हम प्रयोग करते हैं, उस फल का यह पौधा, इसमें जब फल आते हैं तो नीचे से निकल करके आते हैं, पुष्प ऊपर की तरफ आते हैं। इसका नाम है इलायची। यह छोटी इलायची का पौधा है। इसी तरह से इलायची दो तरह की होती है, हम सब जानते हैं, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची। तो आज हम दोनों इलायची के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इलायची वास्तव में खुशबू का पौधा है, स्वाद का पौधा है। स्वाद के साथ ही यह इलायची आपके पेट के रोगों में भी अत्यंत लाभकारी है। जिनको मंदाग्नि हो, भूख कम लगती हो, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए इलायची एक महाऔषधि है। आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं इस इलायची के पौधे को। इलायची मंदाग्नि में जिनको भूख कम लगती है, यदि आप छोटी इलायची को बारीक, बहुत बारीक पाउडर करके थोड़ी मात्रा में या दाने के रूप में भी भोजन में डाल देते हैं तो इलायची भूख को बढ़ाती है। इलायची के साथ में एक टुकड़ा अदरक यदि आप करते हैं प्रयोग तो उससे भूख बढ़ती है। इस इलायची को यदि आप थोड़ी सी मात्रा में दूध में डाल करके भी खिला देते हैं तो इससे दूध में जो अफारा होने की संभावना है या इंडाइजेशन की जो संभावना है वह खत्म हो जाएगी। इससे दूध भी हजम हो जाएगा, इससे भूख भी बढ़ेगी और इससे आंतों को भी शक्ति मिलेगी। यह आंतों को भी लाभ देता है और जो हमारे अंदर आंतों के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं उसके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। हालांकि आजकल बड़ी हमारे यहाँ फैशन है, बोले जी हम तो 2 ही रोटी खाते हैं जी, हमें तो भूख ही नहीं लगती है। परंतु यदि उनसे पूछा जाए कि दिन भर कितनी बार खाते हो, क्या क्या चीजें खाते हो, तो हमें पता चलता है कि वास्तव में जो भूख न बढ़ने वाली जो बात थी या भूख न लगने वाली जो चीज है, लोग कहते हैं, बच्चों को लेकर के हमारे पास आते हैं, कहते हैं ये बच्चा खाता ही नहीं है, इसको भूख ही नहीं लगती है। तो यदि मैं पूछता हूँ बेटे भूख नहीं लगती है, बोला गुरुजी भूख तो लगती है पर वो भूख रोटी की नहीं लगती है। जो बाजार की चीजें हैं, तली भुनी हुई जो चीजें हैं, इस तरह के जितने भी पदार्थ हैं उसके लिए भूख लगती है। तो ऐसी भूख वो हमारे वास्तव में, चाहे भूख लगती हो पर हमारी जो वास्तविक भूख है, जो स्वास्थ्य रूपी जो भूख है, उसको वह मिटाने का ही कारण बनेगा, निमित्त बनेगा। बचपन में आप आदत डाल देते हैं बच्चों को, विविध तरह के आजकल चॉकलेट हैं बाजार के अंदर, पिज्जा बर्गर जैसे जो फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, जो हैवी फूड हैं, तले हुए पदार्थ हैं, उनके प्रति बच्चों को आदत हम ही डाल देते हैं। एक बात मैं अपनी माताओं से, बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी माताएं और मेरी बहनें इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को बचपन में जो चीज सेवन कराया जाता है, आप बच्चों को दूध पीने की आदत डालिए, जिंदगी भर वह दूध पीने के लिए उसकी एक अभिरुचि बनती है। बचपन में आप बच्चों को घी खाने की आदत डालिए, बचपन में बच्चों को हरी सब्जी खिलाने की आदत डालिए, बचपन में आप जितने भी हमारे भारतीय व्यंजन है, रोटी और साग, दाल, भात, इनकी आप आदत डालिए। जीवन भर वो भोज्य पदार्थ के प्रति उस बच्चे की अभिरुचि बनी रहती है। बचपन में ही आप अनायासी, अनजाने में ही सही, आप जंक और फास्ट फूडों की अभिरुचि, नूडल्स की अभिरुचि बच्चों को डाल देते हैं। बाद में फिर आप चाहते हैं कि हरी सब्जियां खाएं, वह दूध पिएं। मैं अभी भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो छोटे छोटे बच्चों को वो आधा आधा, 1-1 किलो दूध पिला देते हैं। वह दूध डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है। और जो बचपन में दूध नहीं पीते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे, हमारे यहाँ आते भी हैं अतिथि लोग, क्षमा करेंगे, वो चाय तो पी सकते हैं यदि हम ला करके रख दें दूध का गिलास,
आचार्य जी, पेट खराब हो जाएगा, नहीं हजम होता है। इसके लिए जरूरी है बचपन से ही बच्चों को उन आदतों को आप डालें। ये बहुत जरूरी है। उन आदतों से आप पाएंगे कि बच्चों की जो जिंदगी है, बच्चों का जो डाइजेशन सिस्टम है, बच्चों को इन सब चीजों को डाइजेस्ट करने की जो क्षमता है वह बनी रहेगी। उससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जिनको पेट में अफारा हो, जो बार बार जिनको लैट्रिन जाने की शिकायत होती हो, बेल की चूर्ण में सूखा हुआ जो बेल है उसका पाउडर कर लें। 10 ग्राम पाउडर में 1 ग्राम यदि सिर्फ इलायची का पाउडर मिला दें और उसको सुबह शाम आप सेवन करें तो इससे आपके पेट का अफवारा ठीक हो जाएगा।